सभी साथियों को नमस्कार। देखिएगा, स्कूल विज्ञता प्रथम प्रश्न पत्र की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत आज का टेस्ट नंबर 30वां और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत। पार्ट नंबर ये फर्स्ट है। राजस्थान की कला संस्कृति का हमारा टॉपिक चल रहा है। राजस्थान के प्रमुख संत, कुल 50 प्रश्नों का इसमें संकलन किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, किस लोक संत ने गोरखमालिया में, कहां पर गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले संत का नाम बताइएगा। कौन थे? जसनाथ जी, लालदास, संत मावजी या जाम्बो जी? बताइएगा क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जसनाथ जी। इन्होंने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। और जसनाथ जी से संबंधित जो संप्रदाय था, क्या था? जसनाती संप्रदाय। जसनाती जो संप्रदाय है, इसकी अगर प्रधान पीठ आपसे पूछे तो वो कहां पर है? कतरियासर, बीकानेर। कतरियासर जो कि बीकानेर में पड़ता है। और इन्होंने देखिए 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। कहां पर? कतरियासर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन है? अकबर द्वारा, मुगल सम्राट जो अकबर था, उसके द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया? दादू दयाल, लालदास, जसनाथ या रज्जब जी? बताइएगा तो क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा दादू दयाल। संत दादू दयाल, जिन्होंने 1554 ईस्वी में 1554 ईस्वी में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। क्या की थी? दादू पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1554 ईस्वी में। और ये आमेर के शासक मान सिंह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मान सिंह के। आमेर के जो शासक थे मान सिंह, उसके ये समकालीन थे दादू। राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है संत दादू, राजस्थान के कबीर के नाम से। और दादू पंथ के जो सत्संग स्थल थे वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। अलख दरीबा, अलख दरीबा। तो इनको, दादू दयाल को, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बार आमंत्रित किया था। एक देखिए, दादू पंथियों की जो मुख्य गद्दी है वो कहां पर है? नरेना में। नरेना जो कि जयपुर में पड़ता है। नरेना जयपुर में। अगला प्रश्न लीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? बताइए। संत रज्जब जी, संत पीपा, संत धन्ना या सुंदरदास? बताइए क्या उत्तर होगा। सुंदरदास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 नंबर, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक, शरमणनाथ जी, धरणीवरा जी, भीखण जी या जिनसेन जी? बताइए 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? भीखण जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न संख्या 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तालवा गांव में जाम्बूजी का समाधि स्थल है। तालवा गांव में जाम्बूजी का समाधि स्थल है। संत धन्ना गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक हो गए। नगला में संत हरिदास का निधन हुआ था। और समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है। एक ऑप्शन गलत है, उसका चुनाव कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है नगला में संत हरिदास का निधन हुआ था। तो देखिए ये बात गलत है। नगला जो कि भरतपुर में पड़ता है, यहाँ पे निधन हुआ था किसका? संत लालदास जी का। संत जो लालदास जी थे, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, उनका निधन हुआ था नगला भरतपुर में। और संत लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर में थी। समाधि शेरपुर में थी। इनका निधन कहाँ पर हुआ था? नगला भरतपुर में।
अगर जन्म की बात करें संत लालदास जी का, तो जन्म इनका धौलीधूप अलवर में हुआ था। जन्म धौलीधूप अलवर में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नगला का संबंध लालदास जी से। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 6, मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए, जसनाथियों के लिए, सिखों के लिए या जैनियों के लिए? बताइए मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा बिश्नोइयों के लिए। मुकाम, देखिए मुकाम में विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? मुकाम में। तो मुकाम विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 7 नंबर, संत दरियावजी रामसनई संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियावजी की बात हो रही है। रामसनई जो संप्रदाय है इसकी किस शाखा के ये प्रवर्तक थे? सिंहतल, शाहपुरा, रेण, खेड़ावा। आप जानते हैं रामसनई संप्रदाय की 4 शाखाएं थी, सिंहतल, शाहपुरा, रेण और खेड़ावा। तो संत दरियावजी किस शाखा के प्रवर्तक है? बताइए किसके थे? रेण शाखा के। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। रेण शाखा जो रामसनई संप्रदाय की थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? संत दरियावजी। बाकी शाखाओं से भी आगे प्रश्न बनेंगे, तो आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न लीजिए 8 नंबर, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत जाम्बोजी, संत पीपा, संत धन्ना या एक ऑप्शन और है दादू दयाल। बताइए किसको जाता है? संत धन्ना को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर ऑप्शन। देखिए राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना को है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के ये शिष्य बन गए। किसके? रामानंद के। और गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना को दिया जाता है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने 9वां, बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में किसका भव्य मंदिर है? बाड़मेर जिले का जो समदड़ी गांव है वहां पर किसका भव्य मंदिर है? दादू दयाल, संत पीपा, संत धन्ना या जाम्बोजी? बताइएगा। समदड़ी गांव में किसका है? संत पीपा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए खींची राजपूत संत पीपा, खींची राजपूत थे और गागरोन झालावाड़ के ये शासक थे। कौन? संत पीपा। जन्म हुआ इनका 1485 ईस्वी में और ये भी रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा ने टोडा टोंक के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संत पीपा ने टोडा जो टोंक में वहां के शासक सूरसेन को जो अपनी दौलत है वो संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। इस शर्त पर उनको शिष्य बनाया कि अपनी जो सारी दौलत है वो संतों में बांट दीजिए। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में संत पीपा जी का एक भव्य मंदिर है और यहाँ उनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज, संत पीपा के प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को एक विशाल समागम यानी मेला आयोजित होता है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में संत पीपा द्वारा रचित एक चित्तावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। चित्तावनी नामक ग्रंथ। अगला प्रश्न लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजीनु रोशनु की रचना की गई? सत्य भामाजीनु रोशनु की रचना किस संत द्वारा की गई? दरियाव जी, दादू दयाल जी, रामदास जी या मीराबाई? बताइए तो किसके द्वारा की गई? मीराबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
राजस्थान क्या, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? माऊजी, लालदास, दादू दयाल या चरणदास? बताइए। जन्म से मुसलमान, लालदास। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। फिर पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, संत लालदास की माता का नाम था? हंसा देवी, समदा, कमला, रूपा दे? बताइए। संत लालदास की माता का नाम क्या था? समदा। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। संत लालदास जी, जो कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? धौली धूब में। धौली धूब जो कि अलवर में है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? नगला, भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये समाधि इनकी अभी हमने देखा था पीछे, शेरपुर में इनका समाधि स्थल है। तो इनकी माता का नाम समदा था, और अगर पिता का नाम भी कभी पूछे तो वो क्या था? चांदमल। पिता का नाम चांदमल। चलिए आगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी ने समराथल में किस वर्ष से विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया? विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन 1483 ईस्वी, 1451 ईस्वी, 1485 ईस्वी, 1482 ईस्वी? बताइए। विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया? 1485। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। देखिए, जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का, कितने? 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। तो कुल 29 नियम थे इस विश्नोई संप्रदाय में। 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेवात प्रदेश के धौलीधूप से संबंधित है। धौलीधूप कहाँ पर है? अलवर में है। तो कौन है इससे संबंधित? लालदास जी, संत मावजी, संत हरिदास, संत धन्ना? बताइए। धौलीधूप से लालदास जी थे। धौलीधूप अलवर में इनका जन्म, नगला भरतपुर में इनकी मृत्यु, शेरपुर में इनकी समाधि। देख लीजिए और इनके संबंध में। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश के अलवर के धौलीधूप गांव में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में। पिता चांदमल, माता समदा है। और तिजारा के फकीर गर्दन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप ये धौलीधूप छोड़कर बाधोली ग्राम में सिंह शिला पहाड़ी पर इन्होंने एक कुटिया बनाई थी। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। और इनकी समाधि कहाँ पर है? शेरपुर में, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। 15 नंबर प्रश्न है, सहजोबाई के गुरु कौन थे? लालदास, रामचरण, चरणदास या सुंदरदास? बताइए। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सुंदरदास, गरीबदास जी, मलुकदास, रज्जब? दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी स्थित है? रामसनेही संप्रदाय की सलेमाबाद, गलता जयपुर, शाहपुरा या समदड़ी बाड़मेर? बताइए। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? बागड़, गोडवाड़, मेवाड़? एक ऑप्शन और लीजिए, मारवाड़। क्या? मारवाड़। बताइए। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? क्या था? मेवाड़। उत्तर नंबर ऑप्शन 3, मेवाड़।
प्रश्न संख्या 19वां। राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किस संत ने दिया? राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत कौन थे? संत पीपा, जसनाथ जी, जाम्बोजी या संत मावजी? बताइए कौन थे? जसनाथ जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए जसनाथ जी ने राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान कौन? सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। 20वां प्रश्न है, संत लालदास का समाधि स्थल साबला, कापड़ोद, शेरपुर, नगला? बताइए संत लालदास जी का समाधि स्थल। तो देखिए जन्म कहां पर हुआ था? धौली दूब। मृत्यु पूछे तो नगला भरतपुर में। तो समाधि स्थल कहां पर? शेरपुर में। उत्तर नंबर ऑप्शन 3 शेरपुर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। संत मावजी सोडा गांव, संत लालदास जी धौली दूब, संत धना धुवन गांव, संत हरिदास कापड़ोद? कौन सा ये गलत है? 1 नंबर उत्तर होगा संत मावजी सोडा गांव। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। संत मावजी का जन्म देखिए कहां पर हुआ? 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। कहां पर? साबला गांव में हुआ था। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। किसने? संत मावजी ने। साबला से इनका संबंध है और निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी, हरबूजी, संत मावजी, जसनाथ जी? बताइए पर्यावरण वैज्ञानिक। जाम्बोजी थे। 1 नंबर ऑप्शन जाम्बोजी। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ देखिए, एक तो जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, इसके अलावा विष्णुई, धर्म प्रकाश और जम्ब सागर, ये इनकी रचनाएं हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। कहां पर? लालासर गांव। और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। लालासर में शरीर त्याग दिया, समाधि कहाँ? तालवा गांव में। और यह स्थान मुकाम कहलाता है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार, एक तो फाल्गुन और एक अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? हरिवंश देव, हरिव्यास देव, परशुराम देव, नारायण देव? निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना सलेमाबाद में परशुराम देव। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय नहीं है। निम्बार्क, वल्लभ, लालदासी, निष्कलंक? बताइए कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निष्कलंक संप्रदाय। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 25 नंबर, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, रैदास, दादू? एक ऑप्शन है रामानंद। बताइए संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। संत पीपा के गुरु थे रामानंद जी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 26 नंबर, किसके आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है? 2 ग्रंथों के नाम है, एक तो राजप्रकाश और एक है हरिपुरुष की वाणी। इनमें किस संत के आध्यात्मिक विचार मंत्र संकलित है? संत लालदास, संत मावजी, रामचरण जी या संत हरिदास? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा संत हरिदास। संत हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार मंत्र है वो राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास जो कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय जो संप्रदाय है इसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं।
इनकी जो प्रधान पीठ है वो कापड़ोद डीडवाना में है। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से पीपा, दादू दयाल, हरिदास या लालदास, बताइएगा। मेवात क्षेत्र से किन का संबंध है? संत लालदास जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 4, संत लालदास जी, जिनका जन्म स्थान धौलीधूप है। धौलीधूप जो कि मेवात क्षेत्र अलवर में ही पड़ता है। तो मेवात क्षेत्र से संबंधित कौन है? संत लालदास जी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर, रामसनेही संप्रदाय की शाखाएं दी हुई है और उनके स्थापनाकर्ता शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा, रेण और हरिरामदास, रामदास, दरियाव और रामचरण जी। तो इनका मिलान कीजिएगा। ये ऑप्शन आपके सामने। चलिए मिलान करते हैं। देखिए शाहपुरा की जो संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय की जो शाखा है, यहाँ के स्थापनाकर्ता कौन थे? संत रामचरण जी, 4 नंबर। सिंहतल के कौन थे? सिंहतल के हरिराम दास जी, 1 नंबर। और खेड़ापा, खेड़ापा के कौन थे? रामदास जी। और रेण के थे दरियाव जी। क्या उत्तर हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ए में 4, ए में 4 शाहपुरा रामचरण जी, बी में 1 सिंहतल हरिरामदास और सी में 2 ये खेड़ापा रामदास और डी में 3 यानी रेण के दरियाव जी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? जसनाती संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय, बताइए। लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जसनाती संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 30, संत पीपाजी का जो जन्म स्थान है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? पीपासर, बिलाड़ा, गागरोन, कतरियासर, बताइए। संत पीपाजी का जन्म स्थान तो कहां पर है? गागरोन है, झालावाड़। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। संत पीपाजी का जन्म स्थान गागरोन, झालावाड़। अगला सवाल देखिए 31 नंबर, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? हरिदास जी, जाम्बोजी, दरियाव जी, सिद्ध जसनाथ, बताइए। बीकानेर के जो कतरियासर क्षेत्र है उससे संबंधित कौन से संत है? सिद्ध जसनाथ जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 4, संत जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इनका संबंध कतरियासर बीकानेर से, जन्म इनका 1482 में हुआ था। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 नंबर, लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र थे संत माऊ जी, जसनाथ जी, लालदास या जाम्बो जी। लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र कौन थे? जाम्बो जी, 4 नंबर उत्तर। ये देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन? जाम्बो जी, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर में हुआ था। पवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर में इनका जन्म हुआ, यानी पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। जाम्बो जी समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संत और जन्म स्थान के दिए हुए हैं, रामदास, जसनाथ, दरियाव, चरणदास, डेहरा, जेतारण, कतरियासर, भीकम कौर। ये ऑप्शन है, मिलान कीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में संत और जन्म स्थान, तो देखिए मिलान करते हैं। संत रामदास जन्म स्थान कहाँ इनका? भीकम कौर, 4 नंबर। जसनाथ जी
कतरियासर बीकानेर है 3 नंबर। दरियाव जी जेतारण है, और चरणदास जी का डेहरा अलवर में। उत्तरों का ऑप्शन नंबर 4। रामदास भिकमकोर, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, दरियाव जी जेतारण और चरणदास डेहरा। क्वेश्चन नंबर 34, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? चरणदासी, रामानंद पंथ, गरीबदासी पंथ या रामस्नेही पंथ? मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदास से। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। 35 नंबर प्रश्न है, हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है किसको? संत मावजी, संत धन्ना, जसनाथ जी या जाम्बू जी? बताइएगा। हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र जसनाथ जी। 3 नंबर ऑप्शन। देखिए, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया, जो कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, वहां पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने वाले संत कौन थे? जसनाथ जी। आगे प्रश्न है 36 नंबर है, निम्नांकित संतों को उनकी जाति से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का चयन कीजिए। संत देखिए, जसनाथ, लालदास, रजब, बखना। जाति पठान, जाट, मिरासी, मेव। तो मिलान कीजिएगा, ये रहे ऑप्शन आपके सामने, संत और जाति। चलिए मिलान करते हैं। जसनाथ जी जाट थे 2 नंबर। लालदास जी मेवात क्षेत्र था इनका, मेवात क्षेत्र से संबंधित थे, तो मेव जाति होगी 4 नंबर। संत रजब पठान जाति के थे, पठान जाति के। और जो बखना जी थे ये मिरासी जाति के थे, मिरासी जाति के। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन। ए में 2, जसनाथ जी जाट, लालदास जी मेव और रजब जी पठान और बखना जी मिरासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 से, कुजलम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? कुजलम स्वरूप लालदासी, जसनाती, चरणदासी या प्रणामी संप्रदाय? बताइए। कुजलम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? प्रणामी संप्रदाय। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रणामी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। कौन? प्राणनाथ जी। और इस संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है वो पन्ना एमपी में। कहाँ पर? पन्ना एमपी मध्य प्रदेश में। 38 नंबर प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों में 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? पीपा जी, जसनाथ जी, जाम्बू जी, दादू दयाल? बताइए। 29 नियम। तो जाम्बू जी थे 3 नंबर ऑप्शन। बिश्नोई संप्रदाय में थे 29 नियम। प्रश्न संख्या 39 नंबर देखिए, सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? सिम्बुदड़ा और कोंडा, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? बताइएगा। सिम्बुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? जसनाती संप्रदाय। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का, राधा स्वामी संप्रदाय का, बिश्नोई संप्रदाय का या जसनाती संप्रदाय का? बताइए। जोधपुर का जो महामंदिर है वह किस संप्रदाय का उपासना स्थल माना जाता है? नाथ संप्रदाय का। ऑप्शन सही उत्तर होगा 1 नंबर, नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन नंबर 41, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू दयाल का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? रज्जब, गरीबदास, नारायण दास या मिस्किन दास? दादू दयाल का उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? गरीबदास जी को। उत्तर नंबर ऑप्शन 2, गरीबदास। अगला लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है? संत दरियाव जी, संत रामचरण जी,
संत लालदास या संत हरिदास? बताइए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1952, 1945, 1949 या 1942? बताइए। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? आचार्य तुलसी ने। और इस प्रश्न में पूछ रहा है कब किया? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा 1949 ईस्वी, 1949। प्रश्न संख्या 44 से, जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, तो जो जहां पर ये प्रवचन करते थे वह स्थान क्या कहलाता है? वाणी, शब्द, सील या सथारी? बताइए। सथारी, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं? 24, 18, 36, 29? बताइए। कितने? 36 नियम, 36 जसनाती संप्रदाय में। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। बिश्नोई संप्रदाय में कितने थे? 29 नियम। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम, जसनाती संप्रदाय में 36 नियम। देखिए, जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कतरियाश्रम में जीवित समाधि ली थी। किसने? जसनाथ जी ने, 24 वर्ष की आयु में। और जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर, संत लालदास का निधन कहाँ पर हुआ था? तालवा, शेरपुर, कापड़ोद, नगला? बताइए। संत लालदास का निधन तो देखिए नगला में हुआ था, नगला भरतपुर में। संत लालदास का निधन, जन्म इनका वो अलवर में होता, कहाँ पे? धौलीधूप में। धौलीधूप अलवर में जन्म, और इनकी जो समाधि स्थल है वो है शेरपुर में। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर, नगला। क्वेश्चन नंबर 47, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी की जन्म स्थली है? कापड़ोद, तालवा, भरणा, साबला? बताइए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी की जन्म स्थली कापड़ोद है। कहां पर है? कापड़ोद, डीडवाना तहसील में पड़ता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखिएगा, इसका मूल नाम हरि सिंह सांकला था, संत हरिदास जी का। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध प्राप्त किया और इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, किस लोक संत ने लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकना चूर किया? लोहे पांगल नामक तांत्रिक का जो घमंड था उसका सत्यानाश करने वाले लोक संत जाम्बोजी, संत हरिदास, संत मावजी, जसनाथ जी? बताइएगा। क्या उत्तर होगा? जसनाथ जी, 4 नंबर ऑप्शन। संत जसनाथ जी, जिन्होंने लोह पांगल नामक जो तांत्रिक था इसके घमंड को चकना चूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 49, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास, लालदास, रामचरण, निरंजनी दास? बताइए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संत हरिदास। और ये लीजिए, आज के टेस्ट नंबर 30 का अंतिम प्रश्न है, 50वां। 17वीं शताब्दी में प्राप्त जो चितावनी नामक ग्रंथ है इसका संबंध किससे है? जाम्बोजी, पीपा, संत मावजी, रामचरण जी? बताइए। तो क्या उत्तर होगा? संत पीपा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संत पीपा। तो इस प्रकार से साथियों कुल 50 प्रश्न थे। टेस्ट नंबर ये 30वां था, जिसमें टॉपिक हमारा था राजस्थान के प्रमुख संत। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।